प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस में उड़ान भरी है। पीएम बेंगलुरु में एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये उड़ान भरी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी बता रहे हैं। तेजस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विमान है जो किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। इसकी खास विशेषता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने इसकी तस्वीरें भी साझा की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलमेट पहने हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और क्या उन्होंने कहा है तेजस में मोदी की उड़ान। मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और एचएएल के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये तमाम बातें कहे गए। बिल्कुल, तो लगातार देखिए पीएम जो है वो एचएएल की फैसिलिटी पहुंचे थे और किस तरह से उसके बाद उन्होंने ये उड़ान भरी है। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, लगातार देखिए हम ये बातचीत ही कर रहे थे और कई बार प्रोटोकॉल के तहत भी ये साझा नहीं किया जाता कि आगे क्या कुछ होगा, लेकिन जब तस्वीरें सामने आई तो किस तरह से ये मनोबल बढ़ा रही है फोर्सेस का? देखिए, हमेशा जब भी कोई किसी देश का लीडर अपने ही प्रोडक्ट में का इस्तेमाल करता है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट का, और खासतौर पर अगर वो फाइटर जेट हो उसमें सॉर्टी करता है तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। उससे न केवल अपने देश के जो वायु सैनिक हैं या देशवासी हैं उनका मनोबल बढ़ता है, बल्कि जो आपके पोटेंट कस्टमर होते हैं जो कि भविष्य में आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी दिखा सकते हैं, उनके ऊपर भी मैसेज जाता है। भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है पिछले साल से, लेकिन अब वो सिर्फ आत्मनिर्भर होने तक नहीं रुकना चाहता है, बल्कि वो बहुत बड़ा निर्यातक बनना चाहता है। भारत लंबे अरसे तक, दशकों तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार रहा, इंपोर्टर रहा। अब वो भूमिका भारत बदलना चाहता है। पहले तो आत्मनिर्भर होना चाहता है और उसके बाद निर्यातक बनना चाहता है, यानी कि एक्सपोर्टर बनना चाहता है, और उस दिशा में शुरुआत हो चुकी है। भारत को पहला बड़ा विदेशी ऑर्डर ब्रह्मोस मिसाइल का मिला था फिलीपींस का 2 साल पहले, और उसके बाद आर्मीनिया से रॉकेट लॉन्चर की सप्लाई का ऑर्डर मिला और अभी आर्मीनिया को भारत आर्टिलरी गन सप्लाई करें। भारत के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो कि इसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बने हुए हैं, वो दुनिया के कई देशों में सप्लाई हो रहे हैं। तेजस एक बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाला है। भारत इसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोशिश कर रहा है, डीआरडीओ कोशिश कर रही है और भारत सरकार कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो भारत ने अपने ऑर्डर बढ़ाए। लंबे अरसे पहले तेजस के दो स्क्वाड्रन के ऑर्डर दिए गए थे 40, लेकिन उसके बाद तेजस को नया ऑर्डर नहीं मिला, एचएएल को नया ऑर्डर तेजस का नहीं मिला। 83 फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया गया 2 साल पहले, और उससे एचएएल में एक नई किस्म की ऊर्जा आई। अब खबर ये भी है कि 90 से ज्यादा, मोर देन 90 तेजस मार्क 1 अल्फा की सप्लाई का ऑर्डर और आने वाला है। यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत तेजी से होगा। बिल्कुल कृष्ण मोहन, देखिए ये उड़ान भरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दिखा दिया है कि भारत जो है दुनिया में किसी से कम नहीं है। कहीं ना कहीं ये तस्वीर दुनिया को भी एक संदेश देती है। देखिए, भारत लगातार अपने लिए ग्राहक तलाश रहा है और तेजस एक दुनिया में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, यानी ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी ये हल्का फाइटर जेट है। लेकिन ये अपनी कैटेगरी में दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट्स में अभी ही गिना जाने लगा है। जो मार्क 1 अल्फा है, यानी अभी जो तेजस इस्तेमाल हो रहा है उसका जो आधुनिक संस्करण है, उसमें और ज्यादा बेहतर एवियोनिक्स होंगे, उसमें और ज्यादा बेहतर हथियार लगेंगे। ये हथियार भी बहुत सारे भारत में डेवलप हो रहे हैं। खबर ये भी है कि तेजस मार्क 2 में अस्त्र के साथ साथ ब्रह्मोस लगाई जाएगी, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। ब्रह्मोस एनजे जिसको कहते हैं, यानी भारत के 2 प्रोडक्ट ब्रह्मोस और तेजस साथ मिलकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। खबर ये भी है कि इस किस्म की जो ब्रह्मोस है उसके बारे में रूस ने दिलचस्पी दिखाई है कि रूस भी उसे खरीदना चाहता है। संभव है कि तेजस को लेकर खासतौर पर जो पूर्वी देश है, यानी भारत से पूर्व। बिल्कुल कृष्ण मोहन, देखिए आपको याद होगा हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं और साल 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब खुद एचएएल में हमने देखा था हवाई अड्डे पर, उन्होंने जब उड़ान भरी थी, पहले रक्षा मंत्री वो बने थे और उसके बाद से ही एक के बाद एक देखिए तस्वीरें इस तरह की आए दिन सामने आते रहती हैं। तो ऐसे में जहां एक तरफ आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ तमाम हमारे जो उच्च पद पर लोग हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे के लिए रास्ता साफ।
बिल्कुल सही कहा आपने कि जब अपने प्रोडक्ट पर, अपने फाइटर जेट पर नेता प्रधानमंत्री जब शॉपिंग करता है, तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा भरोसा है, उस प्रोडक्ट को बनाने वालों का और भारत के सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर बैठे हुए नेताओं का। रक्षा मंत्री इसमें शॉपिंग कर चुके हैं, उसके अलावा कई मिनिस्टर शॉपिंग कर चुके हैं, विदेशी अतिथियों को भी तेजस में शॉपिंग कराई गई। ये सारा कुछ ये बताने के लिए होता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, प्रोडक्ट को परिचित कराने के लिए। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके जो पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, जो भविष्य में खरीदार हो सकते हैं, तेजस में बहुत सारे दिलचस्पी दिखा रहे हैं क्योंकि ये हल्का है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है और इसकी जो परफॉर्मेंस अभी तक रही है भारतीय वायुसेना में वो बहुत शानदार है। इसका एक्सीडेंट का कोई रिकॉर्ड अब तक नहीं है। इसको अभी मई में इसको कश्मीर में तैनात किया गया था ताकि कश्मीर के इलाके में भी एरिया एरिया में कीजिए और इस फाइटर जेट में वहां भी बहुत अच्छा था। तो तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1 अल्फा जो कि अब आने वाला है, जो जिसका इंडक्शन शुरू हो चुका है, तो शुरू होने वाला है, उसको ट्रेनर्स मिल चुके हैं और जो उसको पहला फाइटर जेट है वो पहले क्वार्टर में अगले साल में जनवरी के शहर में मिल जाएगा। उसमें और बेहतर है तेजस मार्क 2 जिसमें कि अगले 2 से 3 साल में उसका पहला प्रोटोटाइप बनाने की उम्मीद है, वो दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट्स के बराबर। यानी भारत ने एक स्ट्रेंथ से शुरू किया। आपको याद होगा लिखा जाता था भारत के बारे में कि भारत में शुरू ही नहीं रहा। आज भारत एक फाइटर जेट बना रहा है और वो फाइटर जेट अब 2-3 बार सुधार के बाद दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट्स को बनाया है। उसमें जो हथियार लगे वो भी स्वदेशी लगाए जाएंगे और वो हथियार भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। बिल्कुल कृष्ण मोहन, जिस तरह से यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया तेजस विमान में देखिए उड़ान भरी, को पायलट की भूमिका उन्होंने निभाई, खासकर उन लोगों के लिए, उन ऑफिसर्स ने जिन्होंने इस तेजस के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है, उनका हौसला भी यहाँ पर बढ़ा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तरह से उड़ान भरने से। बिल्कुल बढ़ता है हौसला, खासतौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी संस्था जिसके बारे में कभी कहा जाता था कि बीमा है, आपको याद होगा कुछ वक्त पहले उसमें स्ट्राइक वगैरह हुई थी और उसमें देश के बड़े नेता भी वहां पर गए थे और उन्होंने उन मजदूरों को संबोधित वगैरह किया। तो खैर राजनीति की बातें है, लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भविष्य बड़ा उज्जवल नजर आ रहा है। किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर इतना बड़ा ऑर्डर मिल जाता है तो उसकी अपने आप ही उसमें काम करने वाले लोग, उसमें वर्कर्स, उसमें जो इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस हैं, उन सबका हौसला बढ़ता है। साथ में जो DRDO जैसी जो संस्था है जो कि नई चीजें डेवलप करती है, उनका हौसला बढ़ता है कि हमारा प्रोडक्ट न केवल पूर्ण हो चुका है बल्कि इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कम से कम अपने देश के लोग आगे आ रहे हैं। इसी जमाने में होता यह था कि भारत में प्रोडक्ट बनते थे, अच्छे प्रोडक्ट बनते थे, लेकिन तरजीह हमेशा विदेशी प्रोडक्ट को दी जाती। बड़ा मशहूर किस्सा है, मारुत नाम का एक फाइटर जेट बनाया गया था 70 के दशक में और उसको भारतीय वायुसेना में शामिल भी किया गया था, लेकिन फिर उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया क्योंकि उसी वक्त जगुआर फाइटर जेट का आयात हो रहा था। बिल्कुल कृष्ण मोहन, देखिए हमने किस तरह से देखा है कि ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसको 2016 में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया और साथ ही साथ अगर अभी की हम बात करें तो 45 स्क्वाड्रन 18 स्क्वाड्रन में फुल्ली ऑपरेशनल है और आगे भी हम देख रहे हैं लगातार अपग्रेड की भी जब बात आती है, जब बात उठ रही है किसी भी तरह से जो डिफेंस फोर्सेस हैं हर मुमकिन कोशिश यहां पर की। हालांकि सवाल भी उठते रहे, लगातार हम देखते हैं विपक्ष की ओर से भी ये सवाल उठता रहा है कई चीजों को लेकर, कई डील्स को लेकर, लेकिन कभी भी मौजूदा सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। देखिए बहुत साफ है मौजूदा सरकार का, पिछले दशक से जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर की दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ाया गया। पहला जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, हालांकि इसकी नींव 2000 के दशक में रखी गई थी, 2000 दशक के आखिरी सालों में रखी गई थी, लेकिन वो समझो अभी दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर दिया जा चुका है। 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऑर्डर सिर्फ 3 प्रोडक्ट का भी दिया जा चुका है, जिसमें अगला एयरक्राफ्ट स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके अलावा 90 से ज्यादा और तेजस मार्क 1 अल्फा का ऑर्डर दिया गया है और 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया गया है। ये उनमें से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दोनों का ऑर्डर एचएएल के पास जाए। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का जो ऑर्डर है वो कोची शिपयार्ड लिमिटेड के पास जाए। देश की रक्षा इंडस्ट्री में जब सरकार भरोसा लगाती है और
बिल्कुल कृष्ण मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए वो पहली तस्वीर यहाँ पर निकलकर सामने आई और कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है एक गर्व भरा एहसास यहाँ पर महसूस करा रही है पूरे देशवासियों को। Zee News.